एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 o'clock और मैंने लंच ऑलमोस्ट बना लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से बात कर ली जाए। मैं रेगुलर नहीं डाल रही थी इस पर। और तो बताइए कैसे हैं आप लोग और ये हफ्ता कैसा गया आप लोगों का? बताया कीजिए, कमेंट करके अच्छे अच्छे कमेंट्स किया कीजिए जो पढ़ के अच्छा लगे और फिर मैं भी आप लोग को अच्छे से आंसर कर पाऊँ। तो आज थोड़ी सी गर्मी है, बॉम्बे में तो गर्मी होती ही है, बट अभी 2 दिन पहले थोड़ी ठंड थी। कल भी इनफैक्ट ठंड थी, लेकिन आज फिर से गर्मी लग रही है, ह्यूमिडिटी मतलब लग रही है गर्मी। और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ आराम से। मेरे हस्बैंड चले गए हैं नीचे, वो डॉटर को लेकर नीचे गए हैं। थोड़ी देर उसको साइकिलिंग वगैरह करनी थी, तो मैंने बोला कि ठीक है। तो मैंने क्या लंच बनाया है आज? मैंने क्या लंच बनाया है? लंच बनाया है मैंने दाल, आलू पालक और राइस, इंडियन लंच। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि लंच बन गया तो कोई काम ही नहीं है। और जब कोई काम नहीं होता तो भूख बहुत लगती है। सही कहा ना, बहुत भूख लगती है। अब लेकिन सबने लंच नहीं किया है तो मैं लंच करा के ही करती हूँ। मैंने सोचा कि मैं बादाम खा लूँ, जो कि दिमाग के लिए बहुत तेज़ है। और दिमाग के लिए बहुत तेज़ नहीं, दिमाग तेज़ करने के लिए बहुत सही होता है। अगर ये बात मैंने मेरे हस्बैंड को बोला होता ना, तो पता है वो क्या कहते? ऑलरेडी तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है, तो उसको ज़रा कम तेज़ करो। जीविका नीचे गई है, मैं देख रही हूँ कि दिख रही है क्या। नहीं, लाइफ बहुत अजीब है ना। कभी कभी ऐसे शांत बैठो तो बहुत कुछ आप सोचने लगते हो, और बहुत कुछ आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि आपकी लाइफ कहाँ है, पहले कहाँ थी, राइट? मैंने किया था व्लॉग स्टार्ट और उसके बाद मैंने व्लॉगिंग की ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं की। मैं सो गई थी? नहीं, सोई तो नहीं थी। क्या कर रही थी? कुछ तो कर रही थी, लेकिन कर क्या रही थी? कुछ कर रही थी। इतना दिमाग पे प्रेशर नहीं दूंगी। तो कल फिर मैंने व्लॉगिंग नहीं की, और आज फिर सुबह से उठकर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। और अभी मैं कपड़े धोने के लिए जाऊंगी। कपड़े धोने मतलब हैंड से नहीं, मशीन में कपड़े डालने हैं धोने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं और कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है धोना और फिर उसको सुखाना दोनों ही, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती कि आप इकट्ठे बहुत सारे कपड़े डाल सको धोने में। धोने में नहीं, आई मीन सुखाने के लिए, ये कहना चाह रही हूँ। तो चलिए मैं जा रही हूँ पहले कपड़े धोने के लिए और आपको साथ में लेके चलती हूँ। तो मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए, आई मीन कपड़े धोने के लिए। और ये है वो जगह जहाँ पे मैं अपने कपड़े वॉश करती हूँ। तो ये जगह ऐसा ही है, पीछे उतर कर बैल्कनी सा है, तो इसको हमने अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। वरना मोस्टली यहाँ पे लोग वॉशिंग मशीन वॉशरूम में लगाते हैं, लेकिन वॉशरूम में लगाने से क्या होता है, वॉशरूम बहुत ही कंजस्टेड हो जाता है। तो हमने इस जगह पे सेट करवा दिया मशीन। तो इसमें मैंने डाला है सर्फ और कंडीशनर, जो कि बहुत ज़रूरी है कपड़ों के लिए, और खुशबू भी आती है तो फ्रेश फील होता है इसलिए। तो चलिए अब मैं ये कपड़े सेट कर दूँ, और ऑलमोस्ट 60 मिनट्स लग ही जाते हैं। तो ये 1 घंटे चलता रहेगा और बाकी के काम मैं करती रहूँगी। मशीन होने से एक फ़ायदा होता है कि आपको कपड़े लेकर बैठना नहीं पड़ेगा, है ना। कपड़े वॉश भी होते रहेंगे और आपका जो दूसरा काम है वो भी नहीं रुकता। तो ये कपड़े मैंने 2 दिन पहले वॉश किए थे, तो वो भी सूख गए हैं। अब जब मैं कपड़े डालने वाली होती हूँ उससे पहले, जिस दिन मैं कपड़े वॉश करती हूँ, तो सूखे हुए कपड़े निकाल लेती हूँ, तो वो जगह खाली हो जाता है। और यहाँ पे कपड़े सूख बहुत अच्छे जाते हैं, और क्योंकि यहाँ धूप भी आती है और साथ में हवा भी बहुत तेज़ होती है यहाँ पे, तो कपड़े सूख जाते हैं। अब मैं चाहूँ तो बेडरूम या ड्राइंग रूम के भी ग्रिल पे डाल सकती हूँ। जब कपड़े ज़्यादा होते हैं तब मैं उधर डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहीं पे डालूँ, नहीं तो फिर पूरा फैला हुआ लगता है ना। जब आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो क्यों आप वहाँ पे फैला के रखो जिस जगह पे दिखता है। तो ये मैंने बैक साइड में डाल दिया है।
अब मैं इन कपड़ों को रख दूंगी अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी मुझे इन कपड़ों को फ़ोल्ड करने का टाइम नहीं है। मैं आ गई हूँ किचन में। थोड़ा सा गैस वैस मैं चूल्हे को साफ़ कर लूँ, बिकॉज़ मैंने अभी ब्रेकफास्ट बनाया था। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद क्या होता है, कुछ भी बनाने के बाद किचन थोड़ा सा हो जाता है गंदा। तो अगर आप उसको काम करने के पहले क्लीन कर लें तो आपको आगे का काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा समय से साफ़ सुथरा कर लूँगी। और आप नोटिस करना कि मैं इस कपड़े से गैस चूल्हे को क्लीन कर रही हूँ। दूसरी जगह को क्लीन करने के लिए मैं दूसरे कपड़े का इस्तेमाल करूँगी, बिकॉज़ अगर आप चूल्हे वाले को ही अगर आप और चीज़ों पे लगाएंगे तो चूल्हा साफ़ नहीं होता। और कोशिश कीजिए कि 2 कपड़े आप ज़रूर रखें ताकि अलग अलग चीज़ों को साफ़ किया जाए। ये मैंने सुबह में काले चने भिगोए थे। वैसे तो मैं रात को ही भिगोती हूँ, लेकिन रात को हो गया था प्रोग्राम कैंसिल कि नहीं बनाने हैं चने। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे लगा कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ, तो इसे मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था। तो 2-2.5 घंटे भीगने के बाद बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब एक तरफ मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है छोले को, और एक तरफ मैंने पतीला चढ़ा दिया है राइस बनाने के लिए। और अब मैं छोले के लिए तड़का बनाना शुरू करूँगी। तो उसके लिए मैं एक प्याज बारीक बारीक कट कर लूँगी, और आप चाहें तो 2 प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं 2 प्याज और 3-4 टमाटर इतनी सारी चीज़ें डालती थी, लेकिन मुझे लगता था कि मैं जब इतना सब कुछ डालती हूँ तो ग्रेवी जो होता है वो बहुत ही अजीब सा, बहुत ज़्यादा थिक जिसे कहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता था। तो अब मैंने प्याज और टमाटर की क्वांटिटी जो है मैंने कम कर दी है। तो इससे क्या होता है कि जिस चीज़ को आप बना रहे हैं उसका जो टेस्ट है वो आपको पता चलता है। लेकिन अगर प्याज और टमाटर आप ज़्यादा डालते हैं तो छोले का टेस्ट नहीं पता चलता, बल्कि प्याज और टमाटर का ही टेस्ट आता है। तो यहाँ तेल हो गया था गर्म, और इसमें मैंने डाल दी थी 2 हरी मिर्च बीच से चीरा मारकर। मैंने पहले भी बताया कि मैं बारीक बारीक कट नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे को भी खाना पड़ता है। तो जब ये ब्राउन हो गया है तो इसमें मैं बाकी के मसाले डाल दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी और गरम मसाला पाउडर, नमक, उसका मैंने पेस्ट सा बना लिया था और डाल दिया। अब इसे भी मैं भून लूँगी। जब अच्छे से ये भुन जाएगा तो कटे हुए एक टमाटर को डालकर उसे भी मैं अच्छे से भून कर गला लूँगी। और उसके बाद जो छोले मैंने उबाले हैं वो भी डाल दूँगी, और उसे मैं पकाती रहूँगी ताकि ग्रेवी तैयार हो जाए। और जब ये छोले पक जाएंगे तो कसूरी मेथी या फिर हरा धनिया से मैं कर दूँगी गार्निश। तो ये भाई एक बात तो कहना पड़ेगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सारे डिशेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ख़ासकर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास बहुत वैरायटीज़ है ना, और हेल्दी भी होता है। तो चलिए अब मैं कुकिंग कंटिन्यू रखती हूँ। कुकिंग करते करते मैंने जब मसाले चढ़ा दिए, टमाटर डाल दिया भुनने के लिए, फिर मुझे याद आया कि अपनी बेटी के मैंने बाल नहीं बनाए। तो उसी टाइम में मैं आकर उसके बाल बना रही हूँ। और मेरी बेटी देख रही है अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसका बहुत ही फेवरेट है। हमेशा वो यही सीरियल देखती है। वैसे तो मैं कहती हूँ कुछ और भी देख लो, लेकिन उसको पसंद नहीं। और बाल बनाने के बाद जब मैं आई किचन में तो मैंने देखा कि टमाटर भी गल चुके हैं, मसाले ऑलमोस्ट भून चुके हैं। तो अब ये मसाले जब भून चुके हैं तो इसमें मैं बॉईल किए हुए चने डाल दूँगी और अच्छे से इसे भी मिलाऊंगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए अब छोले बनकर हो गए हैं तैयार, और इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूँगी। तो मेरा लंच बनकर तैयार हो गया। एक तरफ मैंने राइस बना लिया था, तो अब काम ख़त्म हो गया। तो लंच भी बन चुका है, और कपड़े तो अभी धुल रहे हैं, बाद में उसको मैं डालूँगी क्योंकि थोड़ा सा तो टाइम लगता है। लेकिन इस व्लॉग को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, नहीं तो फिर आप लोग ही कहोगे बड़े बड़े व्लॉग्स बनाए जा रहे हैं। तो चलिए थोड़ी देर में कह रही हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। और ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।